हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका सीटेट के एग्जाम के बारे में, जो कि आपका दिसंबर या जनवरी के मंथ में होने वाला है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं सीटेट को लेके कि सीटेट का जो एग्जाम है या एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव होने वाला है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है जो आपका बदलाव होना है और कितनी पॉसिबिलिटी है कि बदलाव नहीं होना है। उसी पे ये वीडियो रहेगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी सीटेट से रिलेटेड न्यूज़ हो हमारे चैनल पे आपको वो एकदम से मिलती रहती है और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज हम बात करेंगे सीटेट में बदलाव होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यूट्यूब की अगर मैं बात, यूट्यूब पे बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं सीटेट के बदलाव को लेकर और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं है। तो उसके बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं आप लोगों से। और तो चलिएगा, देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात ये है, या तो आप डीएलएड कर चुके हैं या फिर आप बीएड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक मैच्योर पर्सन हैं। तो सीधी सी बात यही है कि आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले देख लेना चाहिए। जैसे कि मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया जाता है। आप सीटेट टाइप करेंगे या फिर ये तो यहाँ पे सीटेट न्यूज़ टाइप हो गया। अगर आप खाली सीटेट भी टाइप करेंगे तो आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपने आप खुद से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें होने जा रही है या नहीं होने जा रही है या हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं वो बस व्यूज लेने के लिए ही ये सब कह रहे हैं। तो ये आपका ऑफिशियल पेज है सीटेट की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पब्लिक नोटिस का जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा भी कोई नोटिस नहीं है कि सीटेट के जो एग्जाम है उसमें बदलाव होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे दिन पास आते रहेंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएगी कि सीटेट के एग्जाम में बदलाव होना होगा। तो आज से लगभग एक महीने के अंदर अंदर आपका बदलाव आपका दिख सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो चांसेस कम होती चली जाएंगी, क्योंकि फिर सीबीएसई को अपना ये एग्जाम भी कंडक्ट कराना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर बदलाव होंगे तो वही है, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन फाइनली कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिएगा हमेशा कि बदलाव होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। जब भी होगा वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर आएगा और वहां से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यही है, पहली चीज तो मैंने आपको बताई, जो न्यूज है वो सिर्फ आपकी फेक है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई भी न्यूज आपको नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जाना कहाँ है आपको? ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। जब भी आपको ये न्यूज आती है अगर भविष्य में कभी, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले जाके चेक करना है, ना कि किसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये, अगर बदलाव होगा तो वो कैसे होगा? जैसे कि आप सभी को पता ही, अभी अगर मैं पीआरटी की बात कर लूं तो पीआरटी को लेके अभी तक सीटेट का पेपर 1 होता था। ठीक है, और फिर हमारा टीजीटी को लेके सीटेट का पेपर 2 आपका होता था, यानी कि लेवल 2 की अगर मैं बात कर लूं, जो कि हमारा बीएड के छात्रों के लिए था। ठीक है, तो लेकिन इसके थ्रू क्या था, इसके थ्रू हम एक 6 to 8 का पेपर भी दे सकते थे, अगर जहाँ पे 6 to 8 की वैकेंसी आती है वो भी। और ये जो आपका लेवल 2 का पेपर था ये आपको टीजीटी में भी एलिजिबल करता था, यानी कि आपका ये आपके 9 और 10th में भी आपको एलिजिबल करता था। ठीक है, अब अगर बदलाव होगा तो कैसे होगा, जो कि होने जा रहा है या होगा भविष्य में, तो आपका वो एक लेवल 3 जिसको हम कहेंगे, वहां पे आपका एक पेपर निकल के आ रहा है जिसमें आपको टीजीटी में बैठने का मौका मिलेगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और आपको पीजीटी में बैठने का मौका मिलेगा। सीधी सी बात यही है, यानी कि अभी तक पीजीटी में आपको सीटेट देखने को नहीं मिलता था, और कहीं कहीं टीजीटी में देखने को तो मिलता था लेकिन कहीं कहीं नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है कि कंपलसरी हो जाएगा, अगर ये बदलाव आपका होता है तो टीजीटी में आपको पहले सीटेट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा लेवल 3 का, तब जाके आप टीजीटी की वैकेंसीज का एग्जाम आप दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या पैटर्न रहेगा? सीधी सी बात यही है, आपको पता ही है लेवल 1 में की अगर मैं बात कर लूँ, वहां पे तो आपका सिंपल चलता है, सीडी भी चलती है। ठीक है, जो आपकी 30 नंबर की आपकी आती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूँ, हिंदी इंग्लिश के सेक्शन होते हैं वो ऑलरेडी आपके 30 नंबर के होते हैं। मैथ्स का सेक्शन भी आपका नॉर्मली आता है, 30 नंबर का ही आता है, और आपका ईवीएस। ठीक है, ये सारे सेक्शन आपके लेवल 1 में होते हैं, जो कि आपके आपको पीआरटी में आपको एलिजिबल करते हैं अगर आपने डीएलएड कर रखा है ना। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पीआरटी का जो एग्जाम है वो सिर्फ डीएलएड वाले ही दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैं लेवल 2 की अगर मैं बात करूं, जो उसका पैटर्न है एग्जाम का वो यही है। उसमें जो आपकी सीडीपी है वो आपकी 30 नंबर की आपकी रहेगी। ठीक है, रहती भी है। ठीक है, और उसमें लैंग्वेज लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूँ तो हिंदी इंग्लिश वो आपकी ऑलरेडी आपकी 30 नंबर की रहती है, दोनों की दोनों। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ आपके सेक्शन की, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका 60 नंबर का सेक्शन। ठीक है, 60 नंबर का आपका सेक्शन आता है जिसमें आपका एसएसटी के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके पास सोशल स्टडी है। ठीक है, यानी कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूँ, और साइंस वालों के लिए साइंस और मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं 60 नंबर के। ठीक है, ये आपका लेवल 2 का आपका पैटर्न
अब तक रहा है। अब यही पैटर्न आपका लेवल 3 में सेम रहने वाला है, बिल्कुल यही सेम आपका रहने वाला है, बिल्कुल सेम। अब बस चेंज क्या होगा, फिर आप कहेंगे सर फिर चेंज क्या होगा सर? चेंज होगा आपका क्वेश्चन में, जो आपकी क्वेश्चन की जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बस हाई हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा है टीजीटी के, अगर मैं वैकेंसीज वाले जो पेपर होते हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्वेश्चन का जो मैथ का लेवल है वो बहुत हाई होता है। इसमें 6 to 8 में इतना हाई नहीं होता है, ठीक है। तो वही है, लेवल 3 बिल्कुल सेम रहेगा, सीडीपी आपकी 30 नंबर की रहेगी, लैंग्वेज सेक्शन सेम रहेगा, और स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो आपका 60 नंबर का ही रहने वाला है लेवल 3 के लिए। लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे वो थोड़े हाई लेवल के होंगे, यानी कि 12th और ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यही है, एक सबसे बड़ा डाउट आई थिंक सभी बच्चों के मन में होगा, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, हमारी दो संस्थाएं हैं, एक तो है हमारी केवीएस, एक है हमारी डी ट्रिपल एस बी, जो कि वैकेंसीज के एग्जाम कराती है, टीचिंग वैकेंसीज के एग्जाम कराती हैं। अभी तक अगर मैं लेवल 1 की बात कर लूं, यानी कि वो पीआरटी के लिए था, ठीक है। यहाँ पे तो लेवल 1 का सीटेट हम पास करके पीआरटी में एलिजिबल हो जाते थे, ठीक है। और लेवल 2 की अगर मैं बात कर लूं, सीटेट का एग्जाम पास करके हम केवीएस के अंदर टीजीटी के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, केवीएस के अंदर सिर्फ दो ही वैकेंसीज आपकी आती थी, एक तो टीजीटी की और एक पीआरटी, यानी कि 6 to 8 की वैकेंसीज नहीं आती थी यहाँ पे, सीधी सी बात है। और यहीं पे टीजीटी में ही ये जो थे, यहाँ पे 6 से लेके 10th तक यहाँ पे आपका माना जाता था, यानी कि यहाँ पे जूनियर को भी टीजीटी के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह से सेम डी ट्रिपल एस बी में ही होता है, यानी कि लेवल 1 के लिए आपको पीआरटी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और लेवल 2 के लिए यहाँ पे भी इसके अंदर ही आपका 6 to 10th तक आपको रखा जाता था, और उसके लिए आपका सीटेट का लेवल 2 का पेपर आपको पास करना पड़ता था। लेकिन अगर अब लेवल 3 का पेपर सीबीएसई बनाती है सीटेट का, सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर लेवल 3 का पेपर सीबीएसई बनाती है सीटेट का, तो ये आपको कहाँ एलिजिबल करेगा? ये आपको एलिजिबल करेगा टीजीटी के अंदर, यानी कि सीधी सी बात है, ये आपको एलिजिबल करेगा आपका 9 to 10th के लिए, है ना। आप सीधी सी बात यही है। तो अब बात आती है 6 to 8 वाली, तो 6 to 8 के लिए फिर कौन सा पेपर? यानी कि सीधी सी बात यही है, लेवल 2 का जो पेपर है सीटेट का, वो आपको एलिजिबल करेगा किसके लिए? 6 to 8 के लिए। वो आपको एलिजिबल करेगा किसके लिए? 6 to 8 की वैकेंसीज के लिए, चाहे फिर वो केवीएस की हो या फिर वो डी ट्रिपल एस बी की हो। यानी कि सीधी सी बात है, एक गुड न्यूज तो ये है, अगर ये बदलाव होता है, यानी कि पेपर 3 अगर लॉन्च होता है सीबीएसई के द्वारा सीटेट का, तो वो तो आपको टीजीटी के लिए एलिजिबल करेगा, जिसमें आप 9 to 10th की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और लेवल 2 के जो बच्चे पेपर पास करेंगे, ऐसा नहीं है कि लेवल 2 का पेपर खत्म हो जाएगा, नहीं, वो भी रहेगा। अगर उसको पास करेंगे तो यहाँ पे 6 to 8 की वैकेंसीज आपको आगे भविष्य में दिखेंगी केवीएस के अंदर, यानी कि 6 to 8 की वैकेंसीज भी आपको, जूनियर की वैकेंसी जिसको हम बोलते हैं, जूनियर की वैकेंसी आपको केवीएस की देखने को मिलेंगी। जो बच्चा लेवल 2 का पास करेगा वो जूनियर की वैकेंसी के लिए अंदर अप्लाई करेगा। इसी तरह से डी ट्रिपल एस बी में जो बच्चा लेवल 2 का सीटेट पास करेगा, वहां पे भी आपको जूनियर की वैकेंसी यानी कि 6 to 8 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर ये बदलाव होता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है, और कहीं ना कहीं ये बदलाव की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा खतरनाक भी है, क्योंकि आज तक तो लेवल 3 का ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होता था, सीधा एक ही पेपर आप लेवल 2 क्वालिफाई करके सीधा टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब पहले ही आपको लेवल 3 में वो हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप टीजीटी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है ना। और ये हर एक चीज में चलेगा, पहले तो ये सेंट्रल में आपका एलिजिबल होंगे आप लोग, और फिर उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं फिर ये स्टेट में भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, अगर ये बदलाव होता है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कैसे पढ़ेंगे आप, तो सीधी सी आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, और कुछ फॉलो नहीं करना है, प्रीवियस ईयर फॉलो करिएगा, और एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। 6 to 8 के देखो, पीआरटी के लिए तो आप इजीली कर लेंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन 6 to 8 की अगर मैं बात कर लूं, 6 to 8 के लिए आपको भाई फॉलो करनी है एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स आपको 6 to 8 के लिए फॉलो करनी है। 9 to 10th जो आपका बदलाव होने जा रहा है, जो आपका न्यू पेपर होगा, यानी कि लेवल 3 का जो सीटेट आपका होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक ही करनी है, सब कुछ 100% इसी में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि काफी यूट्यूब चैनल आपको बताएंगे ये होगा वो होगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी कर लेते हैं तो आपको इजीली आप इसको लेवल 3 के पेपर को सोल्व कर लेंगे, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है पीवाईक्यू, क्योंकि देखो एग्जाम जो है लेवल 3 का फर्स्ट पहली बार होगा, ऐसा तो है नहीं कि कई बार हो। जब एग्जाम हमारा कई बार हो जाता है, तब जो एग्जाम बनाने वाले होते हैं तब उसका माइंड चलता है कि अब क्वेश्चन को कैसे मैं ट्रिकी बनाऊं, क्योंकि लेकिन एग्जाम आपका फर्स्ट बार हो रहा है, तो सीधी सी बात है पीवाईक्यू आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। पीवाईक्यू सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम पहली बार होगा, जो पेपर बनाने वाले होंगे वो इतना दिमाग नहीं चलाएंगे, हो सकता है वो आपके पीवाईक्यू उठा के रख दे, लेकिन अगर
पिछला पेपर की बात करूँ, 6 to 8 की भी अगर मैं बात कर लूँ, तो पेपर का जो लेवल था वो काफी अच्छा था। ऐसा नहीं है, ठीक है, उसमें भी आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन थे, तो वो आपको करने ही करने हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हो सकता है वो बिल्कुल डिट्टो छाप दे लेवल 3 में, है ना। तो ये मिलेंगे तो जरूर वो आपको कथन कारण वाले, हो सकता है वो आपके डिट्टो आपको वहां पे कॉपी पेस्ट होते हुए दिखें। तो वही है, पीवाई को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। एक तो आपके ये अभी जो पेपर हुआ है रिसेंटली वो वाला, और इससे पीछे वाला, ये दो सी टेट के जो पेपर हैं ये आपको तो सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। उनसे क्वेश्चन आपको लेवल 3 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और रीजनिंग वगैरह भी कर लीजिएगा, ठीक है, रीजनिंग वगैरह भी आपकी ऐड होने वाली है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो रीजनिंग वगैरह सेक्शन भी आपको अपने अच्छे करने हैं, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बदलाव होता है कुछ इस तरह से आपका बदलाव होगा, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अगर बदलाव होता है और नोटिफिकेशन आता है तो हम भी आपको सबसे पहले बताएंगे, और जुड़े रहिएगा, और तैयारी भी करेंगे और तैयारी भी करवाएंगे आप लोगों की, ठीक है। लेवल 3 का जो पेपर आपका होने वाला है अगर लॉन्च होगा, तो लेवल 3 की तैयारी हम आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की करवाएंगे, चाहे वो आपका एसएसटी हो, और चाहे वो आपका साइंस वाले मैथ के स्टूडेंट हो, और या फिर साइंस के स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को हमारे चैनल पे तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अगर लॉन्च होता है, कुछ ऐसा बदलाव होता है, तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो और आपके पास एकदम ऑथेंटिक जानकारी हो, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।